इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ क्या वेक्टर। इससे पहले पढ़ चुके हम लोग सम ऑफ वेक्टर, सब्जेक्ट ऑफ वेक्टर। आज हम मल्टीपल पढ़ेंगे वेक्टर का। मल्टीपल जनरली जो वेक्टर का प्रोडक्ट ऐसा होता है, एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो इससे पहले वेक्टर क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट करने से पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन चाहिए वेक्टर का, जो आपको फर्स्ट वीडियो मिल चुका है। सेकंड वीडियो हम लोग जो है सिम्प्लीफिकेशन पढ़े, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल और वेक्टर। डिवाइडेड जो है इसके लिए होता ही नहीं डिवाइड। तो मल्टीपल में सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट है क्या वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर ए एंड वेक्टर क्या बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर क्या बी। ए एंड बी का जो है मिडिल जो है एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये थीटा है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब होगा ए एंड बी का, वेक्टर ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ये इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा आपका वो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा के जो है क्या होगा एक प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब इसको जनरली स्टेप से भी राइट कर सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी क्या कॉस थीटा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इससे ही जो है मैच करता हूँ फिर। अब इम्पोर्टेंट क्या कि आप इसको जो कैसे वेरीफाई करेंगे कि यह होगा स्टेप से। आप इसको सबसे फर्स्ट जो है राइट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होगा कि अगर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आ गया आपको ए बी कॉस थीटा। इससे कंडीशन फर्स्ट, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो थीटा इज 0 मीन्स cos 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होगा आपका 1। तो cos 0 1 मीन्स a डॉट b ये इक्वल हो जाएगा a b के, और cos 0 मीन्स कितना आ जाएगा 1। तो ये फर्स्ट, इसका ऑपोजिट कर सकते हैं। व्हेन a डॉट b इज इक्वल टू a b, देन a एंड b का जो है मिडिल जो एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। दोनों स्ट्रेट लाइन पे एंगल होगा। फॉर एग्जांपल आप लिख पा रहे हैं वेक्टर a है यहाँ पे डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन वेक्टर के सीधे b का, दोनों डायरेक्शन के ऐसे में है। तो इस कंडीशन में a डॉट b जो है a और b के क्या मैग्नीट्यूड क्या डॉट के इक्वल होगा। सेकंड नंबर कंडीशन, व्हेन थीटा इज 180 कर सकते हैं। 180 का कितना ही होगा 5/2, and theta is 5/2 means theta is 5/2 means a dot b equal to a b cos 90 या cos 5/2। theta means 5/2 means a b cos 90 means 0, a dot b equal to आपका क्या आ जाएगा 0। whenever a dot b equal to 0 means theta is 90। इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। 90 कब होगा 90 तब होगा जब a और b का जो प्रोडक्ट जो है कितना होगा 0 होगा। इस कंडीशन में कौन हो सकता है, कंडीशन क्या हो सकता है देखिएगा, a और b में से किसी एक का जो है वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 0 होगा। इसमें से किसी एक का वैल्यू 0 होगा तभी तो जाकर प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। या जो है इस थीटा का वैल्यू कितना 190 होगा तब कितना होगा 0 होगा। तो इसके लिए कितना कंडीशन हो सकता है 0 के लिए 2 या 3 कंडीशन हो सकता है, देख सकते हैं। थीटा इज 5/2 एंड a एंड b आर 0, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे जो जनरली पढ़े हैं यूनिट मैट्रिक्स आई कैप से कैप एंड क्या के कैप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ओरिजिन। इस सेट का 1 यूनिट्स का जो डिस्टेंस था एक्स एक्सिस का हुआ था आई कैप, वाई एक्सिस का डिस्टेंस था जे कैप
और जेड एक्सिस का डिस्टेंस क्या था के कैप, आई कैप जे कैप एंड क्या के कैप। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, जनरली आप देख पा रहे हैं क्या कि आई कैप और आई कैप अगर देखते हैं हम लोग, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप मींस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप आई इनटू cos थीटा। तो आई कैप और आई कैप की जो मिडिल जो है दोनों इसी स्ट्रेट लाइन में है, तो उसके जो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, तो cos हो जाएगा या 0, cos कितना हो जाएगा 0, तो cos 0 होगा मींस आई कैप डॉट आई कैप का मान निकालते हैं, तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1 मींस आई कैप मींस 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वैल्यू कितना यूनिट फैक्टर होता है 1 और इनटू 1 मींस वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सेम टाइप से क्या होगा कि जे कैप और जे कैप का प्रोडक्ट भी कितना आएगा आपको 1, के कैप और के कैप का प्रोडक्ट भी कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट अब इसका रिवर्स देख सकते हैं, अगर आप आई कैप और जे कैप का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, आई कैप और जे कैप, तो यह होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और इनटू cos थीटा चेक करते हैं, तो आई और जे के जो मिडिल जो एंगल जो फॉर्म हो रहा होगा कितना डिग्री 90 डिग्री, नहीं तो cos 90 का वैल्यू कितना होगा 0, तो cos 90 0 में टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं क्या कि आपका आई जे के इसका प्रोडक्ट 0 होगा, या आप जो है के या आई और के आई का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो टू सेम यूनिट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 1 और डिफरेंस का कितना होगा 0 हो जाएगा। इसको आप इससे सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अभी तक क्वेश्चन देखिए, जनरली पढ़े हम लोग a डॉट b इक्वल टू ए बी cos थीटा, ऐसा पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग जनरली टू डिफरेंस फॉर सेम का आई कैप जे कैप और के कैप का प्रोडक्ट कितना था, डॉट प्रोडक्ट 1, फिर आई कैप जे कैप के कैप आई कैप का प्रोडक्ट कितना था, डॉट प्रोडक्ट 0। ये इंपॉर्टेंट, इसका जो जनरली आप मैसेज यूज कीजिए डॉट प्रोडक्ट में आपको। अब इस बेस पे कैसे क्वेश्चन फाइंड करेंगे, यहाँ से रिलेशन आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर जो है cos थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो cos थीटा फाइंड हो जाएगा, या ए बी मल्टीपल कर सकते कर जाएगा राइट, तो a डॉट b बाय ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या d, सिंपल एडिटिंग है। आप इसका रिवर्स फाइंड करना चाहते हैं, थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो cos इनवर्स हो जाएगा इससे, तो cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू b। इस बेस पे कैसे क्वेश्चन फाइंड हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, और वैसे फाइंड करना सीखें आप लोग। लेट कर लेते हैं, आपके पास वेक्टर a है 2y कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर b है 2y कैप माइनस प्लस जे कैप और प्लस 5k कैप। और इसका हम जो है जनरली अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट b मींस a में b से क्या होगा मल्टीपल होगा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्म 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट b मींस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k। तो डॉट फाइंड करते हैं, तो 2i कैप इससे मल्टीपल करेगा, 2i कैप इससे मल्टीपल करेगा, 2i कैप इससे मल्टीपल करेगा, तो 2i कैप इससे मल्टीपल होगा, तो 2i कैप डॉट 2i कैप, फिर 2i कैप j से मल्टीपल करेगा प्लस 2i कैप डॉट j कैप, इससे ये मल्टीपल करेगा 2i कैप प्लस 5k कैप, माइनस j कैप ये इससे मल्टीपल करेगा तो फिर टर्म से माइनस j कैप इनटू 2i कैप, माइनस फिर इससे मल्टीपल करेगा माइनस j कैप इनटू j कैप, माइनस इससे मल्टीपल करेगा माइनस j कैप इनटू 5k कैप। सेम टाइप से हम मल्टीपल करेगा k कैप इन थ्री टर्म से, k कैप डॉट 2y कैप, k कैप डॉट j कैप,
के कैप डॉट 5 के कैप। तो अब देख क्या कर रहे हैं कि टू सेम का जो है यूनिट का वेक्टर का जो होता है डॉट प्रोडक्ट उसका वैल्यू कितना होता है 1 और डिफरेंट से कितना होता है 0। तो जितना भी डिफरेंट यूनिट कैप होगा उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और आई कैप इनटू आई कैप का वैल्यू कितना डॉट इनटू कितना हो जाएगा 1। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट को डिफरेंस से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। यह भी आई और के है तो 0 हो जाएगा। ये जे और आई है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जे और जे का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। जे और के का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। के और आई का प्रोडक्ट 0, के और जे का प्रोडक्ट 0, के और के का प्रोडक्ट कितना होगा 1। तो 5 1 into 5 मींस 5। तो 4 और यहाँ -1 और यहाँ +5, तो 5 4 9 -1 मींस 8। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं ए और डॉट बी वेक्टर, किसी भी टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप इसका देख सकते हैं जनरली। अब इसको सॉल्व करके सिंपल राइट कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। सिंपल फाइंड करने के लिए आपको यह था मेथड कि जनरली आप आई से आई का मल्टीप्लाई करते हैं, जे का जे से, के का के से। 2 into 2 means 4, -1 into 1 means -1, 1 into 5 means +5। तो आप देखते हैं 5 4 9 means 8। इसका भी 8 ही आंसर आता है, 8 यूनिट से आता है। तो शॉर्ट फॉर्म में फाइंड कीजिए, शॉर्ट फॉर्म में फाइंड कीजिए, इसको बताने कि यह कैसे हो सकते हैं इसका फाइंड करने का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर ए डॉट बी दिया हुआ 5 यूनिट्स या 10 यूनिट्स ले लेते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है आपको 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ आपको 5। तो ऐसा है तो आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू जानते हैं ए डॉट बी और अपॉन में ए बी। ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो गया 10 और ए बी का वैल्यू कितना हो गया 2 into 5, तो ये हो जाएगा 1। तो इससे जो कॉस इनवर्स तो रहेगा ना, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स यह हो गया वो कितना 1। तो कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, जनरली आप जानते हैं π/2, तो यह हो गया π/2 0 डिग्री। तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री। तो इस टाइप से आप जो थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ इस टाइप से पूछ सकता है आपसे कि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसका फाइंड करना है इसके मिडिल का एंगल। तो मिडिल का एंगल फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 into 2 फर्स्ट टाइप कर लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो 1 into 2 means 2। पता चल कैसे फाइंड इसके लिए थोड़ा सा पहले बताएं आपको, रिवर्स से देख सकते हैं। 1 into -1 means 1, 1 into 2 means 2, 2 to 4 -1 means क्या 3। तो a डॉट b फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड दोनों का। तो मैग्नीट्यूड स्टार्ट करें फाइंड करना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट पता चले आपको 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना 3। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b मींस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर मींस 1, 2 स्क्वायर मींस 4, 1 मींस रूट अंडर 9 मींस 3। फाइंड जो करना उसको देखते हैं। थीटा इसको तो फाइंड, थीटा मींस हो गया आपका क्या फॉर्मूला cos इनवर्स a डॉट b। तो a डॉट b का वैल्यू कितना हो गया 3, मैग्नीट्यूड ऑफ a तो मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मींस रूट अंडर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b मींस 3, 3 3 गेन हो जाएगा। तो cos इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 3 जो है किसको हो जाएगा थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो इस टाइप से टू वेक्टर अगर दिया जाएगा तो उसका आप इसका मिडिल का एंगल ही फाइंड कर सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट की यूज करके। नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, लेट को लेते वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मिडिल में कुछ सिंगल भी हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मीन्स आप इसका प्रोजेक्शन पढ़ना, प्रोजेक्शन मीन्स आप पढ़िएगा जनरली आप इसको सीधे नहीं कहते तो छाया, तो ये इसका जो है इस पे क्या प्रोजेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक यही तो इसका प्रोजेक्शन हो, यही तो इसका क्या होगा प्रोजेक्शन हो। तो इसका इससे प्रोजेक्शन हो सकता है, या यहाँ चल जाएगा तो यहाँ इसका इससे प्रोजेक्शन हो सकता है। तो प्रोजेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ए का प्रोजेक्शन बी का फाइंड करना है या बी का प्रोजेक्शन ए फाइंड करना है, आप जनरली उसे फाइंड कर सकते हैं। दोनों कंडीशन आपको जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या फाइंड करना होगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है किस पर, बी पर। तो जिस पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो उसको सबसे पहले हम जो डॉट राइट करते हैं, ए डॉट क्या है बी, तो किस पे फाइंड करना, फाइंड करना है बी पे। तो जिस पे फाइंड करना है उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो गया, वेक्टर बी। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए पे फाइंड करना है तो ए डॉट बी फाइंड करना होगा आपको, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे। इस टाइप से प्रोजेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपको जो है वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में क्या के कैप, और वेक्टर बी है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के। तो प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए टू बी, ए ऑन द बी। तो ए ऑन द बी फाइंड करना प्रोजेक्शन आपको, तो सबसे फर्स्ट जो है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट फाइंड करते हैं, तो 1 * 2 मींस 2, 1 * 1 मींस 1, 1 * 2 मींस 2, 2 to 4 -1 मींस 3। फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन फाइंड करना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। तो ऑन द वेक्टर ए फाइंड करना तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। 1 स्क्वायर मींस 1, 1 स्क्वायर मींस 1, 1 स्क्वायर मींस 1 मींस 3। प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, तो a डॉट b का वैल्यू क्या हो गया आपका 3, मैग्नीट्यूड ऑफ a का वैल्यू क्या हो गया 3 मींस ये हो गया कितना 3। तो इस टाइप से प्रोजेक्शन ऑफ a कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ क्या वेक्टर। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जनरली, इस बेस पे आप जो है अप्रॉक्स जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 का जो है मैथ का वेक्टर का अलजेब्रा का जो चैप्टर है 10.3, उसको आप जो है अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही रहा आज के लिए आपका होमवर्क। आप इसको जो है जरूर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद इसका एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको बनाने के बाद 1-2 दिन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो